केंद्र सरकार का यानी मोदी सरकार का बजट 2025-26 आ गया। इसके बाद तेजस्वी यादव की एक टिप्पणी आती है कि बजट में न विशेष पैकेज है और न ही विशेष राज्य का दर्जा है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये भी बजट कुछ नहीं है, बकवास है ऐसा। तो सवाल किस पे उठाया जाए, तेजस्वी यादव के ऊपर या फिर महागठबंधन में शामिल और दल जो बिहार के बाहर के पार्टी है, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन तमाम गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बिहार में 2025 में ही इलेक्शन है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए बिहार के लिए ये सुविधा और ये सारी चीज़ें दी गई है 2025-26 के बजट में। यानी मखाना बोर्ड बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें बिहार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। तो तेजस्वी यादव का मानना है कि इसमें कुछ है नहीं, और उन्हीं के सपोर्टर महागठबंधन में शामिल दल का कहना है कि ये राजनीतिक से प्रेरित है, यानी चुनाव को देखते हुए ये बजट बिहार के लिए बनाया गया है। मतलब जो काम सचमुच है, केंद्र सरकार ने जो किया बिहार के लिए, कम से कम उसकी तारीफ नहीं करते तो उसे स्वीकार तो कर लेते। वरना ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ये साबित करना चाहते हैं कि उनको बजट में असल में कुछ समझ ही नहीं आया। असल में 12 लाख ये मोदी सरकार का, निर्मला सीतारमण का ये जो बजट है, इसमें 12 लाख का जो छूट दिया गया है, ये एक ब्रह्मास्त्र है मोदी सरकार के लिए। असल में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 12 लाख यानी 1 लाख प्रति महीना के इनकम की अगर बात करें तो इसमें बिहार में जितने टीचर हैं, जितने वकील हैं और अस्पताल, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, लगभग 80% वो इस दायरे में आ जाते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से नीचे नीचे का है महीने का। मतलब अब ये सभी टैक्स के दायरे से बाहर है, बिजनेस करने वाले हों, नौकरी करने वाले हों। मतलब साफ है कि सबको ये फायदा दिख रहा है, और खासकर बिहार के लिए। वैसे तो पूरे देश के लिए है, लेकिन बिहार के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि इस बजट में भी कुछ नहीं है। उन्हीं के लोग, उनके सहयोगी दल उन पे सवाल उठा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को अगर बिहार का बड़ा नेता बनना है तो दिल बड़ा रखना होगा। सरकार किसी का हो, पार्टी किसी भी पार्टी का सरकार हो और विपक्ष में कोई भी हो, अगर कोई अच्छा काम होता है और वो अच्छा काम अगर जनता को दिखता है तो फिर नेता को भी उस काम को स्वीकार करना चाहिए, ताकि जनता को ये लगे कि ये नेता जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन पे जिनको फायदा है या लॉस है वो इनको दिखता है। तेजस्वी यादव अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो उनका खुद का नुकसान है, क्योंकि उसी बजट को उनके सहयोगी दल बिहार के लिए अच्छा कह रहे हैं और तेजस्वी यादव उसको बेकार कह रहे हैं। सवाल तो उठता है ना।